ड्रॉबैक्स करने वाले हैं, जिसके 4 से 5 ड्रॉबैक्स है। ओके, तो हमारा सबसे पहले डबल कोइंसाइड ऑफ बोथ। अगर आपने अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिए हैं और आपने अगर ध्यान से उनको सुना है, तो इसमें आपने नोट करा होगा, एनालाइज करा होगा, या फिर जिसने एनालाइज नहीं करा तो उसको भी बता रहे हैं कि होता क्या था कि अगर मेरे को कुछ चाहिए तो सामने वाला भी, अगर मान ले मैं चावल दे के उससे मटका ले रही हूँ, ठीक है, तो उसको भी चावल की डिमांड रिक्वायर्ड है। मतलब मैंने महेश मोहन का एग्जाम्पल दिया था, जहाँ पे मोहन को मटका चाहिए था और जो महेश है उसको क्या चाहिए थे, चावल चाहिए थे, इसलिए हमारा जो है बार्टर हो गया था। मतलब कि मेरे को मटका चाहिए और इसको क्या चाहिए, चावल चाहिए, है हम दोनों के पास, तो हमारा जो है एक्सचेंज हो जाता था। अगर मान लो मेरे पास सिर्फ मैं जो है चावल की खेती ना करके मैं सिर्फ गेहूं की खेती करते और इसको सिर्फ चावल ही चाहिए होते, तो क्या बार्टर हो पाता? क्या वो मान पाता कि भाई हाँ ठीक है कोई नहीं, तो मेरा भाई है, भाई भाई मैं कर देता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो पाता था। क्योंकि होता क्या है कि जो हमें चाहिए और जो चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने डस्टर का एग्जांपल दिया था कि मेरी फ्रेंड है उसके पास बुक है और मेरे पास डस्टर है, उसको डस्टर की रिक्वायरमेंट थी, मेरे को बुक की रिक्वायरमेंट थी, हमने क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। तो अगर वो बुक कह देती कि भाई मेरे को है ना तो आपका जो है चौक चाहिए, अगर वो बोल देती कि भाई मेरे को तो ना तो चौक चाहिए, मैं बोलती कि ठीक है, मैं बोलती कि और क्या चाहिए, बोलती ना मेरे को डस्टर चाहिए, मैं बोली यार और एक्सचेंज कैसे कर पाएंगे, बोली मेरे को तो पेन चाहिए। अब पेन मेरे पास ना हो के किसी और इंसान के पास है, तो सामान तो मेरे को लेना है, उसको देना भी मेरे को है, बट क्या वो एक्सचेंज हो पाएगा? क्योंकि जो उसको चाहिए वो मेरे पास है नहीं, और जो मेरे को चाहिए वो उसी के पास है। तो ऐसे कई बार होता था कि जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होता है कि जो सामने वाले को, जो मेरे को, जो दोनों को जो चाहिए वो एक दूसरे के पास है, हम एक्सचेंज कर पा रहे हैं। एक एग्जांपल और बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। अच्छा देखो, मैं ना अभी मैंने बताया कि भाई नाई का एग्जांपल दिया जो बाल काटता है, तो मैंने उसको बुला लिया और बोलता है कि और भाई कैसे हो, मैं बोलती हूँ ठीक है, बोला कि बाल काटने में, मैं ऑब्वियसली तभी मैंने आपको बुलाया है, बोला ठीक है, पर अब की बार है ना मैं चावल गेहूं ना लेके मैं जो है दाल लूँगा, क्योंकि घर में है ना दाल खत्म हो रखी है। मैं बोलती हूँ कि यार पिछले साल मैंने दाल उगा रखी थी, तब तो तू कह रहा था कि नहीं चावल और गेहूं ही दे दो, अब की बार है तो अब की बार तो मना कर रहा है। बोलते कि यार घर में बोला गया है, माँ ने बोला है, बहन ने बोला है, और मेरी वाइफ ने, मेरी बीवी ने भी बोल दिया कि अब की बार है ना चावल और गेहूं का स्टॉक पड़ा है हमारे पास, आप एक काम करो, क्या लेके आओ, आप लेके आओ दाल। मैं हिंदी में ही लिख रही हूँ, मेरे पास क्या है, व्हाट ही वांट्स, इसको क्या चाहिए, दाल चाहिए, ठीक है। एंड इसके बदले में क्या प्रोवाइड करेगा, ये अपन सर्विस प्रोवाइड करेगा सलून वाली, मसाज की, हेयर कटिंग की, ग्रूमिंग की बेसिकली, ठीक है। और मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, मेरे पास चावल है, चावल है और गेहूं है मेरे पास, ठीक है। मेरे पास चावल है, मेरे पास गेहूं है, मेरे को जो चाहिए, क्या चाहिए, मेरे को ग्रूमिंग की सर्विस चाहिए, वो क्या कर रहा है, वो ये वाला बंदा दे रहा है, वो ये वाला बंदा दे रहा है, बट मेरे को जो है एक्सचेंज में क्या देना पड़ेगा, दाल देनी पड़ेगी, बट मेरे पास दाल क्या है, वो दाल मेरे पास है ही नहीं। तो क्या ये एक्सचेंज हो पाएगा, क्या ये बार्टर हो पाएगा? मतलब मेरे को जो चीज चाहिए वो सामने वाले के पास है ही नहीं, पर जो सामने वाले को चाहिए वो मेरे पास है।
मतलब मैं जो है सलून की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हूँ, बट मेरे को सामने से चाहिए कि भाई आप मेरे को दाल दे दो। वो कहता है कि भाई मेरे पास है ही नहीं, घर में भी नहीं पड़ी है और मैंने उगाई भी नहीं है, तो क्या ये बार्टर हो पाएगा? नहीं, यहाँ पे जो है ये बार्टर जो है आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो हमने एक्सचेंज करना है, जो हमने एक दूसरे को देना है, एक के पास वो चीज़ें हैं, दूसरे के पास वो चीज़ें नहीं है। ओके, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट मतलब कि दोनों जो बंदे हैं सेम चीज़ें चाह रहे हैं और दोनों के पास सेम चीज़ें हैं भी। सेम चीज़ें मतलब कि मेरे पास दाल है, उसके पास सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो बंदा, तो मैं उसको दाल दे रही हूँ, वो मेरे को जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। या फिर मैंने बुक का एग्जांपल दिया था कि मैं उसको बुक दे रही हूँ और मेरे पास पेन पड़े हैं, ठीक है, सॉरी वो मेरे को बुक दे रही है, मेरे पास पेन पड़े, तो हमारा जो एक्सचेंज हो जाएगा। अगर मेरे पास खाली चौक और डस्टर पड़ा है तो क्या हमारा एक्सचेंज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट हमारा ड्रॉबैक क्या था? देखो दीज आर द ड्रॉबैक जो हम 4 से 5 करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन। ओके, सेकंड लैक ऑफ, सेकंड है हमारे पास लैक ऑफ, किस चीज़ की कमी है भाई? बताओ बताओ किस चीज़ की कमी है? लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पैसे होते हैं तो हमें पता होता है सामने चीज़ की वैल्यू क्या है, उतनी वैल्यू हम पे करते हैं एंड देन हम चीज़ें ले आते हैं। ओके, आई नो। मतलब अगर सामने रखा है कि एमआरपी पता है हमें कि इस चिप्स के पैकेट की वैल्यू या इस बिस्किट के पैकेट की वैल्यू 10 रुपये है, तो हम क्या करेंगे? उसको 10 रुपये देंगे, बात खत्म, खलास, और हम निकल देंगे वहाँ से। बोलते हैं कि हाँ यार ये तो होता है कि भाई जितनी एमआरपी होती है या जितने डिमांड कोड करा जाता है, हम क्या करते हैं उतना उसको प्रोवाइड कर देते हैं एंड देन हमारा काम खत्म हो जाता है। दिस इज व्हाट मनी स्पीक्स अबाउट, मनी स्पीक्स। बट हमारा बार्टर क्या बोलता है? बार्टर बोलता है कि हमें नहीं समझ में आता ये पैसे वैसे कर लेंगे। बोलता है कि ठीक है। बोले आपको क्या समझ में आता है? हमें तो बस ये समझ में आता है कि हमें कुछ चीज़ दे रहे हैं तो हमें बदले में चीज़ मिल रही है जो हमें चाहिए और जो सामने वाले को चाहिए, दोनों एक दूसरे की वांट को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, तो हमारा बार्टर हो पा रहा। ओके, तो हमारा होता क्या? फॉर मेरे पास गाय है, आई हैव काउ, ठीक है, मेरे पास एक गाय है, दिस इज मी, दिस इज मी, मेरे पास गाय है, ठीक है, और इसके पास है ना, इसके पास ये मोहन है और इसके पास है ना बकरी है, गोट, बकरी है इसके पास, ठीक है। तो क्या करती हूँ कि मेरे को है ना, मेरे को क्या था कि मेरे को है ना गाय नहीं चाहिए थी, मेरे को बकरी चाहिए थी। बोलता है कि ठीक है। तो हमारा जो ये था ना कि इसको गाय चाहिए थी, मेरे को बकरी चाहिए थी, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था ना कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, वो हमारे यहाँ पे जो है सेटिस्फाई हो जाता है, क्योंकि जो मेरे को चाहिए वो उसको बेचना और जो उसको बेचना है वो मेरे को चाहिए। तो हमारा ऐसा जो है बैठ जाता है तालमेल, और हम क्या करते हैं एक्सचेंज करते हैं। तो अब मेरे पास काऊ है, ठीक है, और उसके पास गोट है, बकरी है, मैं गाय उसको दे रही हूँ और वो क्या कर रहा है, बकरी मेरे को दे रहा है। तो क्या हम देखें तो गाय और बकरी जो हम सेल करते हैं, हम आज के टाइम में देखते हैं कि गाय की वैल्यू लगाते हैं 60,000, 70,000, 1,00,000। तो क्या 1,00,000 रुपए की वैल्यू को ये सेटिस्फाई कर पाएगा ये 20,000, 30,000 की वैल्यू को? नहीं। ये क्या एग्जाम्पल, ये इसकी वैल्यू है 1,00,000, ठीक है, और इसकी वैल्यू 60,000। तो हम कर तो रहे हैं बार्टर क्या, बट हमारा कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू है क्या? हमारी सेम वैल्यू है इस चीज की? नहीं। तो वही बार्टर क्या होता है कि बार्टर का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी होता है कि आप इसमें ना कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं पता कर पाते हो आप, कि भाई आपका 1,00,000 का सामान आप 20,000 के बदले भी दोगे इसमें। तो बार्टर वही बोलता है
कि आपका जो है, आपको ज़रूरत है, सामने वाले को ज़रूरत है आपकी, एक दूसरे की नीड, आप एक दूसरे को सेटिस्फाई कर पा रहे, तो वहाँ पे आपका बार्टर हो जाता है। और आपकी जो ये नेगेटिव पॉइंट है कि आप जो है इसकी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो, कि आप 1 लाख को कहाँ सेटिस्फाई कर पाओगे 60,000 में, नहीं कर पाओगे ना। तो यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आप जो है वैल्यू जो है इसकी कॉमन, अगर इसके बदले में यहाँ पे बकरी के बदले में को क्या होता है, एक जो है भैंस भी मिल जाती, बफेलो भी मिल जाती, ठीक है। ये 60,000 की है, वो 1 लाख की, 1 लाख की नहीं तो 80,000 की हो जाती, ठीक है। तो क्या हो जाता, 1,40,000 है, 1 लाख है, तो यहाँ पे हो जाता कुछ ना कुछ घपला। तो ये वही बोलता है कि आपकी जो है ना सेम वैल्यू नहीं बन पा रही है, कभी इस साइड से ज़्यादा अमाउंट की चीज़ें जा रही है, कभी इस साइड से ज़्यादा अमाउंट की चीज़ें जा रही है। तो यही नेगेटिव पॉइंट्स होता है लैक ऑफ कॉमन, मतलब यही जो है आपका नेगेटिव पॉइंट है बार्टर का, कि लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, की मतलब आपकी सेम वैल्यू नहीं हो पाती है आपकी। कोई मान लो 10 रुपये की चीज़ है, आज के टाइम में 10 रुपये की चीज़ है, और दूसरी मैं एक्सचेंज कर रही हूँ, एक्सचेंज के बदले मैं जो है 5 रुपये की चीज़ ले पा रही हूँ, क्या वो 10 और 5 सेम है? नहीं है। बट हमने क्यों कर रहा है, क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे की चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा बार्टर का नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस या ड्रॉबैक बोल लो मैं इसको, ठीक है। ओके, आपने नोट करा हो कि आज के टाइम में हम सामान उधार पे ले लेते हैं, या फिर पैसे उधार पे ले लेते हैं कि जिससे हम सामान खरीद पाए। एग्जाम्पल कि हम लोन ले लेते हैं, या फिर हम बोल देते हैं कि एक दुकान है, सपोज दिस इज द शॉप, ठीक है। यहाँ पे एक अंकल बैठते हैं, यहाँ पे एक अंकल बैठते हैं, इससे आप बहुत अच्छी जान पहचान है और मतलब आपको बहुत अच्छा मूड है, तो आप यहाँ से ना डेली सामान लेते हो, ओके। तो एक दिन हम गए यहाँ पे, सपोज दिस इज यू, यहाँ पे है, यहाँ पे है युक्ति है, युक्ति गई और इस अंकल से इनकी बहुत अच्छी जान पहचान है, फैमिली टाइप का कनेक्शन। ये शॉपकीपर है, ये युक्ति है। तो युक्ति की है ना मम्मी बोलती है कि एक काम कर, आज ना घर पे ना गेस्ट आने वाले, तो एक काम कर कुछ स्नैक्स का सामान लिया। एग्जाम्पल कि उन्होंने ना लिस्ट दे दी इसको कि कोल्ड ड्रिंक लिया, ओके ठीक है, तो बिस्किट्स लिया, बिस्किट्स ठीक है, तो नमकीन लिया, ठीक है नमकीन लिया, तो एक काम कर और क्या और लेके आ, पास्ता का पैकेट लिया, ठीक है पास्ता बना लेंगे, मैक्रोनी बना लेंगे, ठीक है। तो एक काम कर, और भी जो तेरा मन करे ना, जो सर्व हो सके अदर, तो वो सारी चीजें जो है तू भाग के लेके आ। बोलते कि भाग के क्यों लेके आना है, बोलते कि अरे पागल 10 मिनट में जो है घर पे गेस्ट आने वाले, तो उनको क्या बोलूँगी कि 2 मिनट रुक जाओ, हमारे घर पे सामान नहीं रहता। बोलती कि ठीक बोल रही हो मम्मी, आप मेरे को ना पैसे दे दो। बोलती कि पैसे तो नहीं है। फिर मैं बोलती कि वो क्या हमारा रिश्तेदार लग रहा है कि हमें फ्री में चीज़ देगा। बोली कि ज़्यादा बकवास ना कर, तू एक काम कर, थप्पड़ मारूंगी बकवास करी तो तूने, जाके और अंकल को बोलते कि मम्मी ने बोला है कि बाद में दूँगी। बहुत ये युक्ति है ना एम्बैरस हो जाती है क्योंकि इसने आज तक ऐसे सामान नहीं लिया है, और जाती है और चुपचाप बोलती है अंकल को धीमी आवाज़ में कि अंकल मम्मी ने बोला है कि आज ना पैसे हम नहीं देंगे, बाद में देंगे, और आप सामान दे दो। बोलते कि बेटा फिर ये आराम से क्यों बोल रहे हो कि मैं तुम्हें जानता हूँ तो मैं तुम्हें सामान दे दूँगा। बोलते कि ठीक है। तो उन्होंने क्या करा है कि ये सारी चीज़ें ले लिए और वो बिल बैठा है 7,000 का। उसने 7,000 रुपये का सामान ले लिया है, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें ली थी अदर देन कोल्ड ड्रिंक और ये सारी चीज़ें, और वो 7,000 रुपये का जो है उसका बिल बैठ गया। तो बोलते कि मम्मी ने बोला बाद में दे दूँगी, तो मैं बाद में दे दूँगी। बोलते कि ठीक है। तो क्या करेगी, एक दिन उसकी मम्मी आएंगी
और जो 7,000 है उसकी पेमेंट करके चली जाएंगी। 1 महीने बाद वो आई और उन्होंने 7,000 की पेमेंट कर दी। तो हमारे में क्या होता था, क्या होता है आज के टाइम में, जब हमारे पास मनी है, जब हमारे पास पैसा है, तो हमें पता है कि हमने कितने की उधार ली है, तो हम उसे जो है उतनी अमाउंट जो है हम पे करके आ जाते हैं। अगर इंटरेस्ट लग रहा है तो हम जो है इंटरेस्ट भी उस पर पे कर देते हैं। अगर हमने लोन लिया है तो हम क्या करते हैं, उस पर लोन की भी पेमेंट कर देते हैं। बट बार्टर में क्या होता है, बार्टर में क्या अंकल बोल पाएंगे, मानो मैंने ये सारा सामान लिया है, और क्या अंकल बोल पाएंगे कि भाई तेरा 7,000 रुपये का बिल है? नहीं बोल पाएंगे ना। अंकल क्या बोलेंगे, अंकल बोलेंगे ठीक है मैं तेरी मम्मी से हिसाब कर लूँगा। तो वो क्या, वो चीज़ें चलती रहती हैं। आपने कभी नोट करा हो पुराने सीरियल्स में या फिर आपने सुनने में आया हो कि जो ये शॉपकीपर्स होते थे ना, बनिया वगैरह, देखो मैं किसी को पर्टिकुलर नहीं बोल रही, पर पहले के टाइम में बताती हूँ कि जो शॉपकीपर होते थे ना वो ज़्यादातर बनिया होते थे। और वो क्या करते थे कि है ना, मान लो कोई उधार में सामान लेके जा रहे हैं ना, या फिर किसी ने पैसे ले लिए उनसे, तो वो उनका ना इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाते रहते थे, और उनकी ना वो चीज़ें कभी ख़त्म ही नहीं हो पाती थी। कभी उनके घर से अनाज ले लिया, मतलब उनके घर से फूड ले लिया एक्सचेंज में, क्योंकि आपने मेरे से उधार लिया है तो मैंने आपसे फूड ले लिया। फिर वो जो फूड है ना, जो अनाज ले रहे, मान लो यहाँ पे उसकी वैल्यू जो है पूरी हो पाती है, हो जाती है, तो वो नहीं बोलेंगे कि यार यहाँ पे आपकी पेमेंट पूरी हो गई जो आपने मेरे से उधार में लिया था। बट वो क्या करते हैं कि काफ़ी टाइम के लिए चलाते हैं, तो वो एग्जैक्टली पेमेंट कितनी हो पाई है वो डिफ़िकल्ट हो जाती थी फ्यूचर पेमेंट के लिए, जो हम डेफर्ड में, मतलब जो हम उधार में करते थे। क्योंकि हाँ, तो हमने पता है कि भाई 7,000 है, तो हमने 7,000 पे करने का है, हम उसको इंस्टॉलमेंट में पे करें या फिर कैसे, बट हमें पता है कि आफ्टर अ टाइम हम ही मान लो 7,000 की अगर इंस्टॉलमेंट में बना रहे हैं और हमने 7 इंस्टॉलमेंट कर दिए, तो हमें पता है कि 1,000 रुपये हमें पे करने। बट हमारा बार्टर में क्या होता है, बार्टर में हमें पता ही नहीं ना कि भाई कितनी इंस्टॉलमेंट जाएगी, कितने का हमारा सामान चला गया है। तो क्या होता था कि वो वहाँ पे भी डिफ़िकल्टी आती थी, और वो काफ़ी सालों के लिए वो चीज़ें चलती रहती थी। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा ना कि मूवीज़ में भी बताते हैं कि मैंने इससे ये लिया था बट अब तक मेरे उधार ख़त्म ही नहीं हो रही। वो बेचारा बुढ़ा भी हो जाता है तब भी उसकी जो है उधार ख़त्म नहीं होती। तो वही जो है, वो जो आपने मूवी का सीन देखा होगा, दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल जो आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हो कि बार्टर में आपको क्या होता है, डिफ़िकल्टी होती है फ्यूचर पेमेंट की इन केस ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मतलब उधार अगर आपने ले रखी है तो उस केस में जब आप पेमेंट कर रहे हो फ्यूचर में, तो उधार में तो आप फ्यूचर में ही पे करोगे ना, अभी तो है नहीं कि भाई मैंने उधार ले लिया तो मैं उसको तुरंत कर दूँ। उधार का मतलब भी क्या है, चाहे 2 मिनट बात कर लो, 2 मिनट भी अब से 2 मिनट बाद क्या होगा, फ्यूचर होगा ना। तो वही कह रहा है कि जब आप फ्यूचर में पे कर रहे हो तो आपको जो डिफ़िकल्टी आती है ना, वो बार्टर में डिफ़िकल्टी आती है। आपको मनी, अगर मनी है तो भाई क्या कर पाएंगे हम इतनी, अभी मैंने 7,000 का देखा है कि 7 इंस्टॉलमेंट बना रहे तो मैं 1000 रुपये जो है उसको पे कर पा रही हूँ। बट ऐसा जो है हमारा बार्टर में नहीं हो पाता है। तो दिस इज अनदर डिफ़िकल्टी। क्या डिफ़िकल्टी है कि हमारी डिफ़िकल्टी हो रही है, अनदर ड्रॉबैक की डिफ़िकल्टी इन आपका फ्यूचर पेमेंट फॉर डेफर्ड पेमेंट। क्या था हमारा थर्ड पॉइंट, डिफ़िकल्टी किस चीज़ की डिफ़िकल्टी है, डिफ़िकल्टी इन मेकिंग फ्यूचर, क्या फ्यूचर पेमेंट किस केस में, डेफर्ड पेमेंट करनी होती है। जब आपने उधार में सामान लिया होता है तो उस केस में आपको जो है डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट इसका ड्रॉबैक है, मैंने जो बोला था 4 से 5 करने वाले हैं, इसका लास्ट ड्रॉबैक क्या होगा आप सोच के देखो। तब तक मैं यहाँ लिखती हूँ एंड यू थिंक कि भाई होगा क्या। डिफ़िकल्टी इन स्टोरेज, मतलब देखो आज के दिन हम क्या करते हैं, हमारे पास पैसे होते हैं तो हमें जो भी चाहिए होगा हम क्या करते हैं,
देखो पैसे को हम दो चीज़ों में यूज़ करते हैं। फर्स्ट हमने कंज्यूम कर लिया, ठीक है, हम क्या करेंगे उसको सेव कर लेंगे जो हमारे पास पड़ा है, या फिर हम क्या करेंगे इन्वेस्ट कर देंगे। हमने कंजम्पशन के अलावा क्या करा है, चाहे तो हमने सेव करा है या फिर हमने इन्वेस्ट करा है। इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा वहाँ से रिटर्न आ रहा है, और अगर हम सेव कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें कोई रिक्वायरमेंट होगी, जब भी हमें कोई अर्जेंसी होगी या कोई भी नीड होगी तो हम क्या करेंगे, उस जो सेविंग अमाउंट है उसको क्या करेंगे, हम यूज़ कर लेंगे। तो हमें क्या पहले सामान ला के रखना पड़ेगा, नहीं, जब भी हमें ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं उसको यूज़ कर लेते हैं। बट बार्टर में क्या होता है कि बार्टर में ना आपके पास पैसे तो होते नहीं हैं। जब आप एग्जाम्पल देखिए, साल में किसान 2 बार खेती करता है, एक तो आपका गर्मियों के टाइम और एक ठंड के टाइम। गर्मियों के टाइम क्या करता है वो, एग्जाम्पल बाजरा उगाता है, ठीक है, चावल उगाता है। तो वो क्या करेगा कि भाई साल में उसने 2 बार खेती के लिए जो उसके पास एक्सेस अमाउंट है वो उसको क्या करके रखेगा, स्टोर करके रखेगा, ठीक है। और जो है फिर बाद में गेहूँ होता है तो गेहूँ को भी स्टोर करके रखता है। जो उसने एक्सचेंज करना था कर लिया, बट बाद में जितनी भी अमाउंट है उसने क्या कर ली, स्टोर कर ली है, ठीक है। अब स्टोर कर ली है तो अब भाई उसमें काफ़ी सारी जो है आपको प्रॉब्लम आ सकती है। फर्स्ट है कि भाई बाढ़ आ गई, होता है ना, बिहार में आ रखी है, हिमाचल में आ रखी है, उत्तराखंड में आ रखी है, काफ़ी सारे एरिया में जो है अब आज के टाइम में भी बाढ़ आ रखी है। तो प्रॉपर ऐसा स्टोरेज का कोई आपका सीन होता नहीं है। तो आप क्या करोगे, अगर नेचुरल क्लाइमेट है तो जो आपने स्टोर कर रखी है चीज़ें वो क्या होगी, ख़राब हो जाएगी, ठीक है। अगर वैसे भी ख़राब नहीं हो रही है तो आप फॉर एग्जांपल आप माइग्रेट कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो एक सिटी से दूसरी सिटी या एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो क्या करोगे, जो आपको वो सामान आपने स्टोर कर रखा है आप उसको भी तो लेके जाओगे। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास 100 किलो चावल पड़े है, 100 किलो आपके पास अनाज पड़ा है तो आप उसको ऐसे ही रख दोगे एंड वो वेस्ट जाएगा, नहीं, आप उसको लेके जाओगे तो डिफ़िकल्टी तो होगी ना भाई। इतना सामान मेरे पास ऑलरेडी बहुत सामान है घर का, अब मैं इसको भी लेके जाऊंगी, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आएगी कि भाई इतना सामान मैं लेके जा रही हूँ तो क्या होगा, डिफिकल्टी इन ट्रांसपोर्टेशन। तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो यही बोलते हैं कि डिफिकल्टी इन स्टोरेज, कि कल को मान लो आपका सामान खराब हो जाता है, नेचुरल क्लाइमेटी होती है, अर्थक्वेक आ गया, आपका घर गिर गया है, उसके कारण जितना हमें सामान आपने स्टोर कर रखा वो सारा खराब हो गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, या फिर भूकंप आ गया, काफ़ी सारी आपकी नेचुरल क्लाइमेटी आ गई जिसके कारण आपका जो है सामान खराब हो गया है, या फिर आप ट्रांसपोर्ट मतलब आप माइग्रेट कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, तो वहाँ पे भी आप जो है सामान को जो है एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो तो वहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी आती है। अगर हम मनी की बात करें तो क्या होगा, पॉकेट में डाल लिए 1000 रुपये, लाख रुपए, करोड़ रुपए आपने बैग लिया और चल दिए, या फिर आपके आज के टाइम में अकाउंट में होते तो आपको कैश रखना भी नहीं पड़ता, अदर देन अगर आपके पास ब्लैक मनी ना हो तो क्या हो गया कि आप जो है वो मनी को ईजिली लेके जा सकते हो, सेव कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, इट्स ईजी, आप हैंडल उसको जो है आराम से कर सकते हो। बट आपको गुड्स को जो है हैंडल भी कैसे करना होगा, ध्यान से करना होगा कि उसके लिए प्रॉपर स्टोरेज बनाई जाएगी। आपका अगर ट्रांसपोर्टेशन हो, मतलब आप अगर माइग्रेशन हो रही है तो ट्रांसपोर्टेशन की अलग दिक्कत आएगी, तो वही डिफ़िकल्टी जो है लास्ट डिफ़िकल्टी है, आपकी लास्ट ड्रॉबैक है कि आपका डिफ़िकल्टी इन स्टोरेज की। आपकी जो है पहले क्या होता था कि आपको गुड्स को जो है स्टोर करके रखना पड़ता था, तो ये जो है आपकी दिक्कत आती थी बार्टर में। बट मनी में क्या है, मनी में आपके पास पैसे हैं, देन यू कैन ईजिली बाय व्हाट यू वांट, आपको नीड है तो आप जो है खरीद सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे घर में शादी है, मेरे को कपड़े चाहिए तो मैं जाकर बाजार से सामान ले आऊँगी, कपड़े मैं उनको 1000 रुपये या आपका 10,000 जितने की भी ड्रेस है मैं पे करूँगी एंड देन आई ईजिली गेट द थिंग। या फिर मेरे को कोई ज्वेलरी चाहिए या फिर मेरे को कोई फुटवेयर चाहिए तो मैं मार्केट में जाऊँगी और मैं आराम से जो है चीज़ें खरीद लूँगी। तो मैंने 4 अभी बताए आपको, कौन कौन से बताए, आपका डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की दोनों सामने वाला व्हाट ही वांट एंड व्हाट यू वांट दैट शुड मैच एंड देन ओनली एक्सचेंज कैन पॉसिबल, कि इसको जो चाहिए इसको जो चाहिए दोनों एक दूसरे के पास है तो ही आप जो है एक्सचेंज हो पाएगा। सेकंड क्या करा था कि वैल्यू सेम नहीं हो पाती बार्टर में,
वैल्यू सेम कैसे नहीं हो पाती कि मेरे पास बकरियां है, इसके पास गाय है, हम दोनों ने एक्सचेंज कर लिया, दोनों ने चाहिए तो वही था, बट क्या बकरी की वैल्यू इसके बराबर है या गाय की वैल्यू इसके बराबर नहीं। ठीक है, फिर हमने क्या करा था कि डिफ़िकल्टी होती है फ्यूचर पेमेंट में, जो हमारी डेफर पेमेंट होती है जिसमें हम उधार में सामान लेते हैं, तो उसमें जो है डिफ़िकल्टी होती है हमारी। अगर हम बार्टर की बात करें, अगर हम मनी की बात करें तो वी कैन ईजिली मैनेज। ठीक है, फिर हमारा लास्ट हमने क्या करा था, डिफ़िकल्टी इन स्टोरेज की। हमें वैल्यू को स्टोर करने में, मतलब वैल्यू नहीं, हमें गुड्स को स्टोर करने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है। कोई आपकी नेचुरल क्लैमिटी होगी, आग लग गई घर में, आग भी लग जाती है ना, आग लग गई भाई, आप कहीं पे जा रहे थे, घर बंद था, वो जो अनाज था उसमें हवा पानी पास नहीं हुई है, तो वो अनाज जो है वो ख़राब हो गया, सड़ गया है। तो ऐसी जो है हमारी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती थी। तो ये सारी जो है हमने ड्रॉबैक्स देखे हैं। किसके ड्रॉबैक्स देखे? हमने देखे हैं ड्रॉबैक्स किसके? बार्टर के। बार्टर क्या बताया था कि मैं एक सामान ले रही हूँ और उस सामान के बदले में कुछ सामान प्रोवाइड कर रही हूँ। आई एम गिविंग समथिंग, समथिंग मतलब सम गुड्स एंड देन आई एम गेटिंग सम गुड्स। ठीक है, वो होता है आपका बार्टर की, सामान के बदले सामान, कमोडिटी टू कमोडिटी। मैं कुछ कमोडिटी दे रही हूँ, कुछ गुड्स दे रही हूँ, या कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, मेरे को सामने से भी गुड्स मिल रहे हैं, कुछ सर्विस मिल रही है। ठीक है, फिर हमने जो है यहाँ पे ड्रॉबैक तो कर लिया, बट मनी क्या होता है? पैसा पैसा पैसा। अब वो गाना याद आ रहा होगा सबको, क्या होता है पैसे से, पैसे के लगा डूब ढेर। हाँ हाँ, दिमाग में वही गाना रखो, क्योंकि पैसा ही काम आ रहा है अभी समझने में। तो पैसे से क्या होता है कि आप इजीली पेमेंट कर पा रहे हो, अभी की पेमेंट कर पा रहे हो, और आपकी इन फ्यूचर है। क्रेडिट कार्ड, एवरीबडी नोज व्हाट क्रेडिट कार्ड इज। आपको क्या होता है, एक लिमिट होती है, आप उतने तक का सामान खरीद पाते हो, एंड देन बाद में आप जो है उसकी मंथ एंड पे, जब महीना खत्म होता तो आप उसकी जो है पेमेंट कर पाते हो। तो क्या होता है, हमने सामान पहले ले लिया, उधार ले ली चीज़ें, एंड देन हम उसको जो है पे कर पाते हैं, तो वो क्या होगी आपकी आपका डेफर्ड पेमेंट पे कर पा रहे हो। तो मनी इज़ अ गुड मेजर किस चीज़ के लिए, या इट्स अ गुड सोर्स फॉर किस चीज़ के लिए? फ्यूचर पेमेंट के लिए। तो जो हमने ये ड्रॉबैक करा था, क्या मनी इसको सेटिस्फाई कर पा रहा है? क्या मनी इस ड्रॉबैक को ख़त्म कर पा रहा है? ऑब्वियसली मनी कैन ख़त्म कर सकता है, कैन फिनिश दिस डिफ़िकल्टी। अब हमने करा था, ये वाली कर ली, अब हमने डबल कोइंसिडेंस ऑफ लोन। क्या हमने ये चीज़ें रिक्वायर्ड है कि भाई मैं कुछ सामान दूंगा तो ही सामान मिलेगा? नहीं, मैं जा रही हूँ बाजार में, मेरे को कोई सामान चाहिए, एग्जाम्पल मैंने अभी बताया था, मेरे को फुटवेयर चाहिए, तो मैंने क्या करा, पेमेंट करी एंड देन आई गेट द फुटवेयर। मेरे को शूज़ चाहिए, या मेरे को पर्स चाहिए, बैग चाहिए, स्कूल बैग चाहिए, या कोई स्कूल यूनिफॉर्म चाहिए, वाटर बॉटल हो गया, कुछ भी चाहिए XYZ, तो मैं क्या करती हूँ, शॉप पे जाती हूँ एंड देन आई सिंपली मेक द पेमेंट एंड देन आई गेट द गुड्स। ओके, तो हमारी वो डबल कोइंसिडेंस अमाउंट रहा नहीं, उसको तो बात ही नहीं है ना, क्योंकि सेलर तो एक बार और शॉपकीपर बैठा था, क्यों बैठा है कि वो सामान बेचने के लिए, हमें क्या करना है, सिर्फ पेमेंट करनी है और सामान लेना है। ठीक है, अब फिर क्या है कि वो लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमें पता है ना कि इसकी MRP कितनी है, इसने कितना कोट करा, तो मैं उतना ही पे करूँगी, एक्सेस अमाउंट में या कम उसकी डेफिशिएंसी में, या एक्सेस अमाउंट में पे नहीं करूँगी ना, मैं उसको जो है कम अमाउंट में पे करूँगी। मेरे को अगर 1000 रुपीज़ की वो चीज़ है तो मैं उसको 1000 ही पे करूँगी, 1000 की चीज़ 1000 करूँगी, 50,000 की है 50,000 करूँगी। मेरे को कोई ज्वेलरी पसंद आ गई है, कुछ नेकलेस, या फिर मेरे को जो है रिंग पसंद आ रही है, एंकलेट पसंद आ रही है, तो जितने की वैल्यू है मैं उतने की ही पेमेंट करूँगी। सपोज मैंने जो है आई हैव वोर दिस, आई एम वेयरिंग दिस, ठीक है, और ये लॉकेट जो है वैसे तो प्रीशियस, बट मैंने मार्केट से इनको खरीदा होगा, तो जब मैंने ये मार्केट से ये लॉकेट खरीदा है तो मेरे को कुछ ना कुछ 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये कुछ मांगा होगा, तो मैंने क्या करा होगा, वो पेमेंट करी होगी जितना उन्होंने कोट करा होगा। तो वही बोलता है कि ऐसी कोई आपकी डिफ़िकल्टी आती नहीं, कि कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि आपको कितना पे करना है। ठीक है, तो वो वाली डिफ़िकल्टी भी आपका मनी जो है सोल्व कर पाता है। ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ अमाउंट का देख लिया हमने, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू का देख लिया, अब देख ये भी देख लिया। देन डिफिकल्टी इन स्टोरेज करना ही क्यों है? व्हेन यू नो यू हैव द मनी, आपने सेव कर रखा है, आपने इन्वेस्ट कर रखा है, इन्वेस्टमेंट से आपको क्या आ रही है, रिटर्न आ रही है, सेव करने से क्या हो रहा है, आपको जब इमरजेंसी होगी देन यू कैन यूज इट।
या फिर आप घूमने के लिए जा रहे तब आप इजीली यू कैन यूज इट, ठीक है। तो वहाँ पे जो ये सारी डिफ़िकल्टी थी वो ओवरकम किसके थ्रू हो रही है, मनी के थ्रू हो रही है। तो आज का टॉपिक सिर्फ यही था कि हमने बार्टर देखा है कि बार्टर होता क्या है, कि जब हम कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज करते हैं, गुड्स के बदले गुड्स देते हैं, सर्विस के बदले सर्विस, या सर्विस के बदले गुड्स दे रहे हैं, गुड्स के बदले सर्विस दे रहे हैं, तो हमारा क्या होता है, बार्टर होता है जहाँ पे हमारे पैसे का कोई मतलब नहीं होती, कोई बात भी नहीं होती, लेन देन बहुत दूर की बात है। फिर हमने 4 ड्रॉबैक देखे थे, डबल कोइंसिडेंस ऑफ नोट कि जो मेरे को चाहिए वो सामने वाले को भी चाहिए। देन हमने करा था कि कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं बन पाती है। एक मान लो मेरे पास 1000 की चीज़ है, उसके पास 500 की चीज़ है, दोनों को चाहिए एक दूसरे की, कर भी लेते तो वो जो है सेटिस्फाई नहीं कर पाता कहीं ना कहीं, क्योंकि 1000 की वैल्यू जो है 500 कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। फिर हमारे स्टोरेज में भी डिफ़िकल्टी होती है, क्या पता कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपको शिफ्ट करना पड़े तब दिक्कत आ जाए, सामान आपका सड़ जाए, ख़राब हो जाए, आपका उसमें कीड़े लग जाए तो वो भी दिक्कत होती है। और आपके जो है फ्यूचर पेमेंट में ऑब्वियसली आपको दिक्कत होती है, जब आप उधार में सामान लेते हो और आपको पे करना पड़ता है तो आपको बार्टर में दिक्कत आती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर बार्टर एंड अबाउट योर ड्रॉबैक दैट इज फेस्ड बाय बार्टर सिस्टम। बार्टर एक्सचेंज में आपको जो डिफ़िकल्टी होती है, जो आपके ड्रॉबैक्स है वो दिखेंगे। So this is all about today's video and I really wish and I really think आपको समझ में आ रहा है। समझ आ रहा है तो आप लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट डाउन। अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी कमेंट कर दो। और आप जो अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हो, और आपका यार 1 सेकेंड ही लगेगा, 2 सेकेंड या ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकेंड लग जाएंगे ये कमेंट करने में, बट आई विल गेट द मोटिवेशन कि अब बंदों को, बच्चों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। सो प्लीज़ ड्रॉप डाउन अ कमेंट इफ़ यू थिंक दिस इज़ फ्रूटफुल एंड नॉलेजेबल एंड informative. Share with your friends so that they can also enjoy the video and learn all the things in deep and understand what they actually mean with numericals and with practical examples. Sorry, ये सारी चीज़ें आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो ताकि उनको भी इंफॉर्मेटिव लगे, आपको इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो उनको भी समझ में आ जाए। बिकॉज काफ़ी बंदे शाय होते तो दे आर नॉट कंफर्टेबल कि वो किसी से पूछे, तो ये जो है वीडियो उनको हेल्प कर पाएगा। टिल देन ध्यान रखो, मौज मस्ती मजाक खूब करो और जम के पढ़ाई भी करो, जम के मस्ती भी करो। और राधे राधे, जय श्री श्याम, ध्यान रखो।